नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कोलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा डॉक्टर कृष्णचंद्र माथुर और डॉक्टर नारायण माली की पुस्तक आधुनिक विश्व का इतिहास की। 15वीं शताब्दी से 2000 ईस्वी तक का इसमें इतिहास दिया गया है। इससे पहले मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की काफ़ी सारी बुक्स के रिव्यू किए हैं, जैसे ये पुस्तक थी जैन एंड माथुर की आधुनिक विश्व का इतिहास 1500 से 2000। तो ये यही माथुर जी हैं, डॉक्टर कृष्णचंद्र माथुर, और वो पुस्तक उनकी मिस्टर जैन के साथ आती है और ये पुस्तक आती है डॉक्टर नारायण माली के साथ में। अब इन पुस्तकों में क्या कोई अंतर है? डेफिनेटली वो पुस्तक थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उससे बेहतर मुझे ये पुस्तक लगी। मैं बात करूंगा किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छाइयों और कमियों की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी प्राइस से। तो इसकी प्राइस 340 रुपये दे रखी है। ऑफलाइन यदि आप खरीदेंगे मिलनी मुश्किल है, लेकिन ऑफलाइन यदि आप खरीदेंगे तो आपको सस्ती पड़ सकती है। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, वहाँ पर 300 प्लस 44 रुपये डिलीवरी चार्जेस थे। 344 में मुझे ये मिली। अमेजोन पर और भी महंगी दे रखी है, जो प्राइस है MRP है उससे भी ज़्यादा में दे रखी है। पेपर क्वालिटी की बात करें तो पेपर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं विषय सूची दिखा देता हूँ, फिर मैं ये बताऊँगा कि ये बुक इम्पोर्टेंट क्यों है। यहाँ मैं शुरुआत करता हूँ विषय सूची की। ये 2017 का एडिशन है और इसके बाद में इसका कोई एडिशन नहीं आया है, एक ही एडिशन आया हुआ इसका भी। सबसे पहले पुनर्जागरण से शुरुआत होती है इसकी। इससे पहले हमने अरविंद भास्कर की जो पुस्तक देखी थी, उसमें पहले बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में चर्चा थी और फिर इस्लाम और ईसाई धर्म की चर्चा थी। उसके बाद में वो पुनर्जागरण से स्टार्ट होती है। ये सीधी ही पुनर्जागरण से शुरुआत होती है इसकी। फिर धर्म सुधार आंदोलन, आर्थिक परिवर्तन यानी सामंतवाद से पूंजीवाद तक का सफर, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय और पतन, कृषि एवं औद्योगिक क्रांति, यूरोप में 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय, इटली का एकीकरण और इसमें जर्मनी का एकीकरण है, रूढ़िवादिता का युग एवं यूरोप में 1830 से 1848 की क्रांतियां, और इसके बाद के काफी सारे टॉपिक हैं, आप इसमें देख सकते हैं। आप खुद ही पढ़ लीजिए, इनके सब टॉपिक्स भी यदि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। पेपर क्वालिटी यदि आप देखेंगे तो पेपर क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको जो लिखा हुआ है वो समझ आना चाहिए, साफ तौर से दिखाई देना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। यहां तक इसमें वैश्वीकरण तक। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के पॉइंट की बात करें तो अफ्रीका की रंग भेद नीति, सोवियत संघ का विघटन, भूमंडलीकरण, दक्षिणी पूर्वी एशिया, वियतनाम, अरब विश्व में लोकतंत्र, तृतीय विश्व का उदय और गुटनिरपेक्षता, चीनी क्रांति, ये सारे टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं। अब मैं आपको इसके कुछ टॉपिक्स दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पुनर्जागरण की शुरुआत होती है तो बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें दे रखा है। मैं कहूँगा एक कॉम्बिनेशन है इसमें कि जिसमें फैक्ट्स भी अच्छे तरीके से दिए गए हैं और जिसमें बातों को समझाने का भी प्रयास किया गया है। हालांकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अभी बुक रिव्यू बिल्कुल कम करूंगा और पढ़ाने वाले वीडियोज़ की शुरुआत करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा 1-2 दिन का रेस्ट चाह रहा था। लेकिन ये बुक मैं पढ़ रहा था अभी, तो ये पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि इसका रिव्यू बताना चाहिए, क्योंकि मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के बताए, उसमें मैंने कुछ 80 बुक्स बताई, तो काफ़ी स्टूडेंट्स उनको खरीद रहे थे, तो मैंने सोचा उनको एक ऑप्शन बता देना चाहिए पहले ही, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा फिर आप कहेंगे कि सर पहले नहीं बताया। तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दे रखा है। आगे मैं आपको कुछ टॉपिक्स दिखाऊंगा, जैसे आपको एक औद्योगिक क्रांति का मैं चैप्टर दिखाऊंगा। तो मैं बात करूं कि इसमें पर्याप्त मात्रा में समझाने का प्रयास किया गया है। उतना मैटर जरूर दिया गया है कि आप विश्व इतिहास के विषयों को समझ सकें और वो समझ भी आपकी विकसित हो और साथ ही साथ आप प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अरविंद भास्कर की बुक पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा फैक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आप सोचते हैं कि वो फैक्ट्स ज़्यादा तो दिए गए हैं लेकिन उतने याद नहीं रख पाते, तो एक संतुलित फैक्ट्स वाली बुक मैं ये कहूँगा कि ये जो माली एंड माथुर की बुक है, ये संतुलित फैक्ट्स के साथ आती है, अच्छे तरीके से लिखी गई है, बहुत ही सुंदर तरीके से। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और टॉपिक्स। जैसे मैं अभी इसमें औद्योगिक क्रांति देख रहा था थोड़ी देर पहले ही, कि दूसरी बुक से भी मैंने कंपेयर किया। ये तो ये देखिए, औद्योगिक क्रांति बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है और साथ ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको अलग से मेंशन करने का भी प्रयास किया गया है। ये मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, आपके पास जो बुक है उससे आप कंपेयर भी कर सकते हैं खुद भी। ये देखिए, थोड़ा सा और ढंग से दिखाने का प्रयास करता हूं। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही क्यों शुरू हुई, ये तो सभी जगह मिल जाता है। ये देखिए, वस्त्र उद्योग में यंत्रों का प्रयोग। फिर देखिए, ये सारी बातें इस प्रकार से पॉइंट्स बनाकर अच्छे तरीके से बताई गई हैं इसमें, बहुत ही बेहतर तरीके से।
और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे दूसरी बुक्स में नहीं मिली, तो उस लिहाज से मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी बुक है ये देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अलग से मेंशन किया गया है। और ऐसा नहीं कि फैक्ट्स इसमें कम है, पर्याप्त फैक्ट्स मैं कहूँगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं बता ही देता हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद के कुछ पॉइंट्स आप देखना चाहते हैं तो यहाँ रूस की क्रांति है इसमें। यदि आप फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान में जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आती है सिलेबस में, तो उसमें जो पहले के टॉपिक्स हैं कुछ सभ्यताओं वाले, वो टॉपिक्स इसमें नहीं हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं 1500 से 2000 ईस्वी तक का, तो ये इतिहास बहुत ही बेहतर तरीके से दे रखा है। और ये तो हमेशा से ही रहता है कि बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, और मैं कोशिश भी ये करता हूं कि YouTube पर जितने रिव्यू उपलब्ध हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिव्यू आपको मेरी चैनल पर मिलेंगे हिस्ट्री के। तो मैं कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स के बारे में पढ़ सकूं ताकि आपको एक अच्छी राय दे पाऊं, यही मेरी कोशिश रहती है। मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी बुक्स नहीं बनाता, मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन देने के लिए इतने बुक रिव्यूज़ करता हूँ। तो मेरी राय में यदि राजस्थान में आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी में जीएस के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बुक हो सकती है। इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर के लिए भी मैं कहूँगा कि अरविंद भास्कर की बुक पढ़ने में यदि किसी को प्रॉब्लम आती है या ज़्यादा फैक्ट उसमें लगते हैं तो ये पढ़ने में उससे आसान बुक है और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी तैयारी करवा सकती है। यदि आप ज़्यादा फैक्ट्स याद करना चाहते हैं तो अरविंद भास्कर के साथ जाइए, लेकिन यदि आप संतुलित फैक्ट्स याद करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से इस बुक के साथ जा सकते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से लिखी गई है। और साथ ही मैं बात करूंगा बीए और एमए के विद्यार्थियों के लिए, जहां पर भी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, यदि आपका हिंदी मीडियम है और वर्ल्ड हिस्ट्री की आप कोई अच्छी बुक चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। कई मायनों में मैं मानूंगा कि जैन माथुर की पुस्तक से ये महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन माथुर की पुस्तक जो है वो लेखक तो वही हैं, एक तो डॉक्टर कृष्णचंद्र माथुर, वो भी अच्छी है, और कुछ टॉपिक्स हैं वो इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा एलेबरेट करके, ज़्यादा विस्तार से बताने का प्रयास किया है। लेकिन यदि आप अच्छे फैक्ट्स भी साथ में याद करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये पुस्तक आपके लिए बेहतर रहेगी। तो आपको ये बीए, एमए, फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा जो भी अन्य स्टेट्स में इस प्रकार के एग्जाम होते हैं जिसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही बेहतर बुक है। और बाकी जो मैंने अभी तक दृष्टि वाली या जैन माथुर की या दीनानाथ वर्मा की या अरविंद भास्कर की बुक का रिव्यू किया है, उनसे ज़्यादा बेहतर लगी है। अरविंद भास्कर तो इतना कह सकते हो कि उसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड के लिए निश्चित रूप से आप इस बुक के लिए जा सकते हैं। ये पुस्तक न सिर्फ बीए एमए के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसको इस तरीके से लिखा गया है कि आप डिस्क्रिप्टिव आंसर भी दे पाएँ और आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम में भी आंसर दे पाएँ। तो ये बहुत अच्छी बुक है। तो ये था मेरा रिव्यू डॉक्टर माथुर एंड माली की पुस्तक आधुनिक विश्व के इतिहास का। मेरी राय में ये बहुत अच्छी बुक है। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं कहूँगा कि यदि आप थोड़ा सा ज़्यादा फैक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अरविंद भास्कर की बुक पढ़ सकते हैं। बाकी निश्चित रूप से ये बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जो मैंने पीछे आपको नाम बताए हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।